So, hello everyone. My name is Akashdeep Singh. I am Faculty of Anthropology here in O2IS Academy. और इस वीडियो का जो एजेंडा होने वाला है वो हम एंथ्रोपोलॉजी की टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। और ये दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी एग्जामिनेशन दे रहे हो, दोनों के लिए ही रेलिवेंट रहेगी, दोनों के लिए ही प्रॉफिटेबल रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट व्हाट विल बी द शेड्यूल ऑफ द टेस्ट सीरीज, हाउ द टेस्ट सीरीज विल प्रोसीड एंड हाउ डिफरेंट थीम्स दे विल बी कवर्ड इन द टेस्ट सीरीज। चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो सबसे पहले हम शेड्यूल को देखते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या होने वाला है। ठीक है, सो द फर्स्ट टेस्ट वी विल स्टार्ट विद द थ्योरीज एंड द मेथड्स। सो जैसे आप सब लोगों को पता है कि जो आपके थ्योरीज और मेथड्स होते हैं दे बिकम द हार्ट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो आपके पास ये हिमाचल के टॉपिक्स लिखे हुए हैं और यही जो थीम्स हैं यही आपके पास यूपीएससी एग्जामिनेशन, चाहे आप एचसीएस के एग्जामिनेशन दे रहे हो चाहे आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन दे रहे हो, दोनों में ही ये थीम्स जो हैं वो अवेलेबल रहती हैं। तो हमारा जो पहला टेस्ट होगा वो इन्हीं थीम्स के अराउंड रहेगा। ठीक है, थीम्स में आपके पास क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म आ जाता है, फिर उसके बाद न्यू एवोल्यूशनिज्म आ जाता है, आपके पास फंक्शनलिज्म आ जाता है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म आ जाता है, आपके पास कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल आ जाता है, आपके पास पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कूल आ जाता है, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है। इसमें हिमाचल में न्यू एथनो साइंस भी दिया हुआ है। ठीक है, एंड सिमिलरली देयर आर मेथड्स। आपके पास मेथड्स भी हैं डिफरेंट डिफरेंट। यू हैव द इंटरव्यूइंग मेथड, यू हैव फील्ड स्टडीज, यू हैव विलेज स्टडीज। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास जो मेथड्स एंड थ्योरीज हैं उनको इन डिटेल यहां पे एनालाइज किया जाएगा, इस टेस्ट में एनालाइज किया जाएगा। देन वी विल डिस्कस और वी विल डील अबाउट द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट। और ये आपके पास हिमाचल का जो सिलेबस है उसके कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वाले जो सेक्शंस हैं वो इन यूनिट्स में दिए हुए हैं। ठीक है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में इट स्टार्ट्स विद मैरिज, देन फैमिली, then you have your political organization, economical organization, etc etc। ठीक है, so all these topics they are given in these units। ठीक है, इसी के साथ आपके पास एक सोसाइटी और कल्चर का सेक्शन भी है। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थीम आता है या फिर एक इंपॉर्टेंट यूनिट आता है वो है एवोल्यूशन इन ह्यूमन बींग्स। एवोल्यूशन इन ह्यूमन बींग्स इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में आप इसको आराम से डिवाइड कर सकते हो। जो पहला पार्ट है इट इज द पार्ट ऑफ द थ्योरी पार्ट। थ्योरी में जिसमें आप डार्विन को पढ़ते हो, आप लमार्क की थ्योरी को पढ़ते हो और डिफरेंट डिफरेंट जो छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं जैसे गॉस का प्रिंसिपल है। ठीक है, वैसे जो छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं आप उनको पढ़ते हो, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को पढ़ते हो। देन उसके बाद है कि आपके पास एथनोग्राफिक एविडेंसेस कौन कौन से हैं जो इन थ्योरीज को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। उसमें आप ऑस्ट्रेलोपिथिकस पढ़ते हो, ठीक है, जिसको आप अफ्रीकन एप भी कह देते हो। सॉरी। ठीक है, आप इरेक्टस पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप इरेक्टस के साथ साथ ही आप होमो हैबिलिस भी पढ़ते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है वो नियंदरथाल मैन पढ़ते हो। सो दिस इज द होमोनिड्स दैट यू स्टडी। ठीक है, वो सारी जो चीजें हैं वो इन यूनिट्स में दी गई हैं। देन यू हैव द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में इन यूनिट्स में बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी दी हुई है 8.1, 8.2, 8.3, सो एंड सो फॉर। ठीक है, इन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी वी विल स्टडी अबाउट सेल, डिफरेंट रिसर्च मेथड्स, अलग अलग जो रिसर्च मेथड्स दिए गए हैं। ठीक है, अबाउट डीएनए, रिकम्बिटेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन यू हैव द डाइवर्सिटी इन ह्यूमन बींग्स। डाइवर्सिटी इन ह्यूमन बींग्स इस बायोलॉजी का ही सब पार्ट है। डाइवर्सिटी इन ह्यूमन बींग इन दिस टॉपिक हम डिस्कस करेंगे या फिर विल डिस्कस अबाउट द जेनेटिक मार्कर्स, द रेशियल स्टडीज, इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से वी हैव डिस्कस्ड द सिलेबस और वी हैव कैटेगराइज द सिलेबस। ठीक है, और इसी थीम्स के अलग अलग पहले जो हैं वो टेस्ट लिए जाएंगे ताकि थीमेटिकली कंसेप्चुअली आप साउंड हो सकें।
देन विल डील विद द पेपर 2। पेपर 2 के आपके पास ये 3 थीम्स हैं। पेपर 2 में जो सबसे बड़ा थीम आता है वो है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी का। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में हम ये डिस्कस करते हैं, प्राइमरीली हम ये डिस्कस करते हैं दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर ट्राइबल्स आर फेसिंग। फिर उसके बाद जो है आपके पास एक्शन एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है। इन एक्शन एंथ्रोपोलॉजी वी स्टडी दैट हाउ वी कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, कि उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो इन दीज यूनिट्स जो सारी चीजें दी गई हैं वो इसी थीम के अराउंड दी गई है। सॉरी, वन थीम इज लेफ्ट, आर्कियोलॉजी। ओके, इन आर्कियोलॉजी पेपर 1 का भी पार्ट बनता है और पेपर 2 का भी पार्ट बनता है। पेपर 1 इट इज गिवन इन 1.7 एंड पेपर 2 में आपके पास जो हिमाचल का पेपर है उसमें ये दिया, सिंपली दे हैव रिटन दैट दीज थिंग्स विल कम। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड विलेज स्टडीज आ जाती हैं। ठीक है, द कंसेप्ट्स लाइक वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, स्पिरिचुअल कम्प्लेक्स। ठीक है, तो दीज थिंग्स विल बी स्टडीड हेयर। फिर उसके बाद आपके पास अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है। ठीक है, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में हिमाचल के पेपर में अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का थोड़ा सा जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है, सुकूड़ दिया गया है, कम कर दिया गया है। बट इन यूपीएससी इट इज क्वाइट लार्ज। ठीक है, यूपीएससी में ज्यादा है। हिमाचल में दे आर मच फोकसिंग ऑन दी पार्ट ऑफ द फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, वो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर ही सिमट के रह गया। इन यूपीएससी वी ऑल्सो डील विद दैट हाउ एंथ्रोपोलॉजी इज प्लेइंग अ प्रोमिनेंट रोल, अ ह्यूज रोल इन डिजाइनिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट्स, इन डिजाइनिंग ऑफ दीज चेयर्स, इन डिजाइनिंग ऑफ ठीक है, जैसे रिसेंटली जेवलिन जो है वो न्यूज में था। ठीक है, सो उसके डिजाइन्स भी रहते हैं। रिसेंटली आपके पास जो शूज हैं वो भी न्यूज में थे। ठीक है, सो दीज इश्यूज दे विल बी कवर्ड। वंस दीज इश्यूज आर कवर्ड, एक बार आपके ये जो थीमेटिक इश्यूज हैं, थीमेटिक जो टॉपिक्स हैं ये कवर हो जाते हैं, आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हो जाते हो। ठीक है, इन कंपैरिजन टू द अदर कंपिटिटर्स दैट यू आर गोइंग टू फेस। तो एक अच्छी आपके पास जो है वो फुटिंग बन जाएगी। एंड आफ्टर दिस वी हैव डिजाइंड द फुल पेपर और द फुल लेंथ टेस्ट्स, और ये आपके पास रेगुलरली होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो टेस्ट हैं ये 30 नवंबर तक खत्म हो जाएंगे आपके पास जो है। उसके बाद जो है ये टेस्ट रेगुलरली चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास जनवरी 1 से लेके 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6 ये जो टेस्ट हैं ये चलने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम क्या एडिशंस करने वाले हैं इस कोर्स में, या फिर इस कोर्स के क्या फीचर्स होने वाले हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फीचर विल बी अ थॉरो इवेल्युएशन ऑफ योर टेस्ट्स। ठीक है, प्रॉपरली हर एक टेस्ट के साथ ये लिखा जाएगा दैट व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू आर लैगिंग, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आप लैग कर रहे हो, इसके साथ आपको क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, व्हाट आर योर पॉजिटिव्स, व्हाट आर योर नेगेटिव्स, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपके वीकनेसेस हैं, आपको किस तरह से काम किया जाना चाहिए। एंड देन ओवरऑल रिव्यू विल बी गिवन। ठीक है, एक ओवरऑल रिव्यू भी दिया जाएगा कि आपको ओवरऑल किस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल दे आर मेंशनिंग फैक्ट्स अ लॉट, सम पीपल दे आर लैकिंग अ फैक्ट्स अ लॉट। ठीक है, कुछ जो है वो फैक्ट को बहुत ज्यादा मेंशन कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो फैक्ट को बहुत कम मेंशन करते हैं, ज्यादा एनालिटिकल साइड के ऊपर चले जाते हैं, कहानियां डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो एक आंसर में पूरे प्रोपोर्शनेट जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, ना ज्यादा फैक्ट होने चाहिए, ज्यादा बोर्डम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा कहानियां भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो अ थॉरो एवेल्युएशन इट विल बी डन बाय मी, एक प्रॉपर थॉरो एवेल्युएशन मैं करके आपको दूंगा। देन मॉडल आंसर कंपाइलेशंस दिए जाएंगे आपको। ठीक है, ताकि आप अपने पेपर से पहले एक बार गो थ्रू हो जाएं उन मॉडल आंसर से कि क्या क्या कंटेंट जो है वो नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्वेश्चन
पूछा गया है और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के क्वेश्चन में आप उसकी डायग्राम नहीं बना के आ रहे हो, या फिर आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रहे हो, आप उसकी फाइलोजेनी नहीं बता रहे हो, आप उसके फिजिकल फीचर्स नहीं बता रहे हो, देन ऑब्वियसली योर आंसर इज इनकम्प्लीट। तो आपका आंसर इनकम्प्लीट होने वाला है। तो एक बार आपको कंपाइलेशंस दे दी जाएंगी ताकि आपका जो आंसर है पेपर में आप ऐसी जो गलतियां हैं वो ना करके आओ, एक प्रॉपर आंसर आपका बने। देन देयर विल बी 4 to 5 मार्क्स बूस्टर सेशंस। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे आपके मार्क्स बूस्ट करते हैं, जिससे आपके जो मार्क्स हैं ऑप्शनल में ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से question of Australopithecus comes, then it is very necessary, very relevant to mention the name of LSB leakey। LSB leakey का नाम mention करना जरूरी है, ठीक है। And in Indian anthropology, if the question comes on Sanskritization, the name of Dubey is very important in the criticism section। उन्होंने जो criticism दिया है वो बहुत important है, ठीक है। सो इस तरह से देर आर सम चेरी पॉइंट्स दैट यू शुड पिक इन योर आंसर सो एज टू गेन सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एज, ताकि आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल सके। देन देर विल बी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 1-to-1 डिस्कशन आपका मेरे साथ होगा, ठीक है। एक पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सेशंस होंगे, 1-to-1 डिस्कशन सेशंस होंगे, जिसमें मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, प्रॉपरली गाइड करूंगा कि वेयर यू आर लैकिंग एंड वेयर यू शुड इंप्रूव। देन देयर विल बी अ वाइड कवरेज, ठीक है। द लेटेस्ट ट्रेंड्स, नॉट ओनली द HPSC एग्जामिनेशन बट ऑल्सो द UPSC एग्जामिनेशन। UPSC एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके पास जो भी सिविल स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशंस हैं उनका एक लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से एक वाइड कवरेज किया जाएगा, एंड ठीक है, एक वाइड जो है उसका कवरेज किया जाएगा। और एंड अलोंग विद दिस एक और एस्पिरेंट्स की डिमांड रहती है कि आप करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है उसको इंक्लूड किया जाए, ठीक है। सो करंट अफेयर जैसे एथनिक मेडिसिन, इट इज इन द न्यूज, सो एक करंट अफेयर्स के ऊपर भी आपको जो है इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ ही जो नोट्स हैं, जो कंपाइलेशंस हैं, अगर ज़रूरत पड़ा तो बूस्टर सेशंस में इसकी जो लेक्चर्स हैं वो भी दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक 360 डिग्री डेवलपमेंट किया जाएगा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। सो इसका जो हमने प्राइस रखा है इट इज़ 4500 रुपीज़, ठीक है। नाउ हाउ यू कैन अवेल इट, आप इसको किस तरह से अवेल कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डाउनलोड द O2 IAS Academy ऐप। आप the first step it should be the downloading the O2 IAS Academy app। एक बार आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, देन गो टू द स्टोर सेक्शन, स्टोर सेक्शन के ऊपर जाइए, स्टोर सेक्शन के ऊपर आपको ये जो कोर्स है एंथ्रोपोलॉजी टेस्ट सीरीज का जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। यू कैन अवेल इट फ्रॉम देयर, ठीक है। ये जो आपकी ऐप है ये iOS प्लेटफॉर्म और लैपटॉप और आपके पास जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स हैं तीनों में अवेलेबल है। आप तीनों में इस कोर्स को जो है वो अवेल कर सकते हो। बाकी कोई भी टेक्निकल आपको दिक्कत आती है, कोई भी टेक्निकल आपको इश्यूज आते हैं, या फिर कोई भी आपको कोर्स के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी देनी है, यू कैन सी डाउन हेयर, यहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा और वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन कंसल्ट द काउंसलर, ओके। So thank you very much. Hope you like our initiative, what we are doing here, and hope you will profit from here much. Thank you very much.